हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ई क्लास। आप हैं अजय गुलेरिया के साथ और आज हम 12th नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर चलेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन की थी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे, उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं वो हमने उसमें किए थे। अब वो जो हमारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इन जनरल किया था, अब हम एक बहुत ही हाईली फास्ट, रिलायबल एंड हाईली सिक्योर, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, हम जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं वो है लिनक्स, राइट। लिनक्स एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला, जिसको डेवलपर्स यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही हाईली एफिशिएंट एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। और सबसे बड़ी जो इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इतना अच्छा, इतना हाईली स्टेबल एंड सिक्योर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होने के बावजूद ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, राइट, टोटली फ्री टू यूज़। ओके, तो हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चंस के ऊपर। तो हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, दैट इज़ व्हाट इज़ लिनक्स, व्हाट आर इट्स फीचर्स, राइट। लेट अस कम ऑन टू द मेन टॉपिक। यहाँ पर जो एक फ़ोटो हमारे पैलेट के ऊपर आप देख रहे हो, ये जो आपका पेंगुइन है named Tux, this is the official logo of Linux operating system, right? तो हम आ जाते हैं Linux के ऊपर। Linux is a Unix based operating system which can be installed on PCs, laptops, mobiles, servers, etc. तो Linux एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, जिसको कि हम PCs, लैपटॉप्स और इवन अपने मोबाइल्स के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। Okay, it was developed by Linus Torvalds in 1991। जैसा कि हमने ऊपर मेंशन किया है कि ये जो लिनक्स वर्ड है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स लिनस एंड लिनक्स, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, दो वर्ड से मिलके बना है, लिनस एंड यूनिक्स। यूनिक्स जो था वो 1960s में आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था, राइट। उसके बाद एक फिनिश स्टूडेंट, फिनलैंड से एक स्टूडेंट ने इसके ऊपर फिर से काम किया, जिसका नाम था लिनस टॉरवाल्ड्स, और उसने यूनिक्स को डेवलप करके एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सामने रखा, जिसको कि उसने फिर जो पहले से एग्जिस्टिंग यूनिक्स सिस्टम था और साथ में अपना नाम लिनस, उसके कॉम्बिनेशन से उसने उसका जो नाम रखा वो रखा लिनक्स, राइट, जो कि आज तक आपका जो है वो यूज़ होता आ रहा है और बहुत ही अच्छा ये एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स को जो था वो 1991 में डेवलप किया गया था। और उसके बाद मैंने आपको पहले ही मेंशन किया कि लिनक्स के बारे में जो एक बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि दिस इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, राइट। आप अपने अनुसार इसके सोर्स कोड में चेंजेस करके इसको किसी भी यूज़ के लिए डेवलप कर सकते हो, राइट। तो लाइनक्स के जो सोर्स कोड को आप अपने हिसाब से चेंज करके जो नई चीज़, नया सॉफ्टवेयर तैयार करते हो, उसको हम कहते हैं लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट। शॉर्ट में उनको डिस्ट्रोज कहा जाता है। ओके, तो लिनक्स में डिफरेंट डेवलपर्स ने मिलके काम किया और उन्होंने डिफरेंट पर्पजेस के लिए डिफरेंट उसके वर्जन्स तैयार की, डिस्ट्रीब्यूशंस तैयार की, डिस्ट्रोज तैयार की, राइट। उनमें से जो आपकी मेन जो डिस्ट्रीब्यूशंस थी वो क्या थी? फर्स्ट वन इज उबुंटू, देन इज रेड हैट, काली लिनक्स, ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप में से किसी ने आज से पहले लिनक्स का नाम नहीं सुना था, राइट, तो मैं आपको बता दूं कि लिनक्स से आप भली भांति परिचित हैं, राइट, क्योंकि लिनक्स के सोर्स कोड में चेंज करके
उसको एंड्रॉयड मोबाइल्स में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया, राइट। तो जो आपका एंड्रॉयड है दैट इज वेरी मच लिनक्स एट द कोर। उसका जो कोर में, उसके अंदर जो मेन पावर है वो क्या है, लिनक्स है, राइट। तो एंड्रॉयड भी एक लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रो है। द मोबाइल ओएस, राइट, हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन, एंड्रॉयड, इज आल्सो लिनक्स, राइट, एट इट्स कोर। उसी के ऊपर उसको डेवलप किया गया, उसका जो प्लेटफॉर्म है दैट इज लिनक्स। देन वी कम टू फीचर्स ऑफ लिनक्स। इसके बारे में क्या अच्छी चीजें हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके इन अदर वर्ड्स यू कैन पुट इट एज द एडवांटेजेस ऑफ लिनक्स, राइट। इट इज फ्री टू यूज, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, इट इज फ्री टू यूज एंड नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, राइट। तो लाइसेंस तो कहाँ रिक्वायर्ड होता है, जैसे आपका विंडोज पीसी है जिनके साथ आप फेमिलियर है, राइट, उसके लिए क्या चाहिए होता है, आपको लाइसेंस चाहिए होता है, वो आपको खरीद के यूज करनी पड़ती है, ओके। नंबर 2, इट इज ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स ये दो अलग चीजें हैं। फ्री मीन्स फ्री टू यूज, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। ओपन सोर्स मीन्स उसका जो सोर्स कोड है उसको आप अपने पीसी के ऊपर डाउनलोड कर लो और उसको अपने हिसाब से, अगर आप डेवलपर हो तो अपने हिसाब से उसको कोई अलग यूटिलिटी बनाने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, दैट इज ओपन सोर्स। उसके सोर्स कोड में आप छेड़छाड़ कर सकते हो। इट इज वेरी फास्ट एंड इजी टू यूज, बहुत ज्यादा ये फास्ट है और यूज करने में क्या है, आसान। अब यहां पे एक बार फिर से बात आती है कि इजी टू यूज, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो ज्यादा चलन में है, ज्यादातर लिनक्स आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, राइट। क्योंकि विंडोज ने अपने पीसीज को जब इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने इसको बहुत यूजर फ्रेंडली बना दिया। उसके बाद लिनक्स ने भी, जो डेवलपर ने काम किया कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम यूजर फ्रेंडली बनाएं, राइट। तो उसके लिए डेवलपर लगातार काम करते रहे हैं, लेकिन अभी भी आप देखते हो कि इतने ज़्यादा जो चलन में हमारा लिनक्स कॉमन पीसी यूजर्स के लिए नहीं आ पाया है, ओके। नंबर 4, इट इज हाईली सिक्योर, स्टेबल एंड रिलायबल इन कंपैरिजन टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, स्टेबल है, क्रैश नहीं होता है, राइट। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे फ्रीक्वेंट क्रैशेस होते हैं, उसको लगातार अपडेट्स की ज़रूरत रहती है, काफ़ी उसमें इशू आते हैं, राइट। लेकिन जो आपका लिनक्स है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ्री एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन इट प्रोवाइड्स फास्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स। एकदम से अगर इसको किसी अपडेट की जरूरत है तो वो एकदम से आपके इंस्टॉल हो जाते हैं। फास्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स को ये सपोर्ट करता है। इट हैज इट्स ओन सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी विच आर फ्री टू यूज, राइट। जैसे कि आप एंड्रॉइड करते हो यूज, तो आप गूगल प्ले स्टोर में आपके पास देयर आर टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस अवेलेबल, उनको आप जो है वो डाउनलोड करते हो। कुछ एक पेड होती हैं, कुछ एक फ्री होती हैं, लेकिन जो आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खुद तो फ्री एंड ओपन सोर्स है ही, और उसकी एक बहुत बड़ी रेपोजिटरी है, एक बहुत बड़ा उसका खजाना है, जो कि डेवलपर्स ने डिफरेंट काम करने के लिए एप्स वहाँ पे डेवलप करके रखी हुई है। आप उनको जब मर्जी डाउनलोड कर सकते हो और अपने लिनक्स एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर सकते हो, ओके। 7, इट हैज़ मैनी डिस्ट्रीब्यूशंस लाइक, हम पहले भी डेफिनेशन पार्ट में इसका कर चुके हैं, लाइक उबुंटू, रेड हैट, फेडोरा एटसेट्रा, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर, राइट। जो डेवलपर्स हैं मैक्सिमम आपका लिनक्स यूज करते हैं। जो आपके हैकर्स के लिए जो है वो हमने डेफिनेशन पार्ट में किया था, काली लिनक्स वो यूज करते हैं, राइट। देन इट एंश्योर्स द प्राइवेसी ऑफ यूजर्स डाटा। यूजर डाटा की प्राइवेसी को ये बिल्कुल एंश्योर करता है। अदरवाइज जो आपके बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लगातार यूजर डाटा को अपने सर्वर्स में स्टोर करते हैं, ताकि उसको वो फर्दर अपने सॉफ्टवेयर में नई अपडेट्स हैं उसको और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए वो डाटा को आपका जो है वो अपने सर्वर पर सेव करते रहते हैं, राइट। लेकिन लिनक्स में
ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए आपकी जो डाटा की प्राइवेसी है वो इसमें ज़्यादा सिक्योर है। उसके बाद आता है लिनक्स हैज़ लार्जर कम्युनिटी सपोर्ट टू हेल्प ईच अदर ओवर इश्यूज। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे डेवलपर जो हैं वो ऑनलाइन इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स को वो शेयर करते हैं, और अगर किसी को कहीं पर डेवलपमेंट में कोई इशू आ रहा है तो सारी की सारी जो ऑनलाइन जो आपकी कम्युनिटी है, बहुत बड़ी वो कम्युनिटी है डेवलपर्स की, वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं, एज कंपेयर टू अदर पेड सॉफ्टवेयर्स जो कि उनका एक सेट डेवलपर्स होते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हर कोई दुनिया के सारे डेवलपर मिलके काम करते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि दिस हैज़ लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट, एक दूसरे की हेल्प करते हैं ताकि अच्छे से अच्छे जो सॉफ्टवेयर हैं वो डेवलप किए जा सकें। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो ये अभी सेक्शन था जिसमें कि हमने कवर किया लिनक्स और उसके फीचर्स, इसके ऊपर जो आप नोट्स मेंटेन कर सकते हो, उसके लिए जो आपका क्वेश्चन बनता है दैट इज व्हाट इज लिनक्स, व्हाट आर इट्स फीचर्स। ओके, तो आप अपने नोट्स मेंटेन करें और उसको आप कीप ऑन रिवाइजिंग देम, राइट। अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के अगले सेक्शन में, जिसमें कि हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स। लिनक्स के मेन पार्ट्स कौन से हैं, कौन से इसके सिग्निफिकेंट मेजर पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। लेट अस कम ऑन टू द टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स। जो लिनक्स स्ट्रक्चर है उसके मेन हिस्से कौन से हैं। लिनक्स स्ट्रक्चर हैज मेनली 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स इसके मेनली होते हैं। फर्स्ट इज कर्नल। हम बहुत बार, कई बार एंड्रॉयड जो आपका मोबाइल है उसमें भी जब आप डेवलपर ऑप्शन में जाते हो, या कई बार ये वाली टर्म यूज होती है कि इसका जो आपका फोन है इसका कर्नल वर्जन क्या है। कर्नल इज बेसिकली सॉफ्टवेयर, राइट। दिस इज बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी हार्डवेयर को बेसिक फंक्शनैलिटी देने के लिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर पड़ता है, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जिसके बगैर हार्डवेयर जो है वो एक डब्बा है खाली, ऑफ नो यूज, राइट। तो हार्डवेयर को जो बेसिक फंक्शनैलिटी देता है वो कौन सा होता है, कर्नल। कर्नल का मतलब वैसे भी लिटरली क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका, गुठली, जो अंदर है, कोर में है किसी चीज के, जिसके बगैर कोई भी फंक्शनैलिटी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये क्या है, एक सबसे जो बेसिक हार्डवेयर को फंक्शनैलिटी देने वाली चीज है वो है कर्नल। सेकंड इज शेल। इनके ऊपर 1 by 1 हम अभी आएंगे। एंड थर्ड इज एप्लीकेशन। ओके, सबसे पहले हम आते हैं कर्नल के ऊपर। कर्नल इज द लोएस्ट लेवल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हार्डवेयर। क्या कहा कि हार्डवेयर को जो बेसिक फंक्शनैलिटी, हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आके उसको फंक्शनैलिटीज देना, ये काम होता है किसका, कर्नल का। तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो आपका सॉफ्टवेयर की जो ये आपकी लेवल है वो हार्डवेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। सबसे पहली लेयर है ये जो कि हार्डवेयर के साथ टच करेगी। उसके ऊपर काफी लेयर्स आ जाएंगी, वो अलग हैं, लेकिन जो सबसे लोअर लेवल है जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट में होगी किसके साथ, हार्डवेयर के साथ, दैट इज कर्नल। और दिस इज वेरी मच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो ये हार्डवेयर है, उसके ऊपर कर्नल। हार्डवेयर क्या है, जो आपके फिजिकल पार्ट्स हैं। कर्नल क्या है, सॉफ्टवेयर की वो वाली लेयर जो कि डायरेक्टली इसके साथ कम्युनिकेट करेगी, आपस में ये कम्युनिकेट करेंगे। कर्नल जो सॉफ्टवेयर है, राइट, लोएस्ट लेवल है ये, जो कि डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद क्या है, आपके हार्डवेयर है। इट इज द प्रोग्राम मीन्स इंस्ट्रक्शन कोडिंग, ठीक है। इट इज द प्रोग्राम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग द रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज कौन से, हार्डवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर जो भी आपका हार्डवेयर के जितने भी पुर्जे हैं उनको हमने किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए
हमने एलोकेट करना है कि अभी ये वाला जो पार्ट है इसको यूज कर सकते हो, राइट। और आप परमिट करोगे सारे के सारे इन रिसोर्सिस को यूज के लिए, ताकि कोई भी जो यूजर जो अपना काम करना चाह रहा है उसका जो काम है वो पूरे ढंग से हो पाए इन अ वेरी फेयर मैनर, राइट। तो ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? कर्नल की है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की है, लोएस्ट लेवल पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ लाइनेक्स। इसको हम लाइनेक्स का क्या कहते हैं? दिल कहते हैं, क्योंकि ये आपकी सबसे लोअर लेवल पे हार्डवेयर की जो सारे के सारे फंक्शंस हैं उनको क्या करता है? ये मैनेज करता है, राइट। ये ऊपर जो यूजर के साथ इंटरेक्शन है उसको भी ये मैनेज करता है, और जो आपका नीचे हार्डवेयर है वहां से ये उसके रिसोर्सिस को यूजर को यूज करने के लिए एलोकेट करता रहता है, राइट। देन कम्स सेकंड कंपोनेंट ऑफ लिनक्स, और वो है शेल। शेल क्या है? शेल इज एन इंटरफेस टू असेस लिनक्स सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डाल दिया, ठीक है, कर्नल उसमें है, और हार्डवेयर को भी एक माध्यम मिल गया, ठीक है, कि हमें जो है वो तभी काम करना है जब हमें क्या करेगा? कर्नल अलो करेगा। लेकिन काम करवाना किसने है? अब जो कर्नल है वो एक बहुत ही कम्प्लेक्स क्या है? कोडिंग है, बहुत कम्प्लेक्स कोडिंग है, टन्स ऑफ कोडिंग है, बहुत ज्यादा कोड है उसमें। तो कोई जो यूजर है वो उस कोडिंग को या तो समझ नहीं पाएगा, या बार बार उस कोडिंग के ऊपर ध्यान देना वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें एक क्या चाहिए? इंटरफेस चाहिए उसके बीच में, जिसको कि हम कमांड दें, राइट। शेल पहले गुठली है, फिर बाहर क्या है? जैसे बादाम में अंदर क्या है? गुठली है, बाहर क्या होता है? शेल होता है, राइट। तो जो शेल, यहां पर जो शेल है वो क्या होगा? यूजर ने हार्डवेयर को कुछ कमांड देनी है, राइट। किसके थ्रू देनी है? कर्नल के। कर्नल बहुत कॉम्प्लेक्स कोडिंग है, तो हमें बीच में जो इंटरफेस होगा वो क्या होगा? शेल, जो माध्यम बनेगा हार्डवेयर और हमारे बीच में, या फिर हार्डवेयर, कर्नल और यूजर के बीच में, राइट। तो ये क्या करता है? इट हाइड्स द कंप्लेक्सिटी ऑफ लिनक्स कर्नल। लिनक्स जो कर्नल है उसका जो पेचीदा कोड है उसको वो छुपाता है, शेल। तो दिस इज द शेल एंड दिस इंटरैक्ट्स विद, ये कर्नल के साथ क्या करता है? इंटरैक्ट करता है, राइट। और हायर लेवल पे वो क्या करेगा? इट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर। ये जो शेल है ये क्या करेगा? अब जो यूजर है उसको सीधे कर्नल में जाने की जरूरत नहीं है। अब जो यूजर है उसको सीधे हार्डवेयर के साथ बात करने की जरूरत नहीं है, राइट। यूजर की पहुंच कहां तक है, राइट। यूजर को अंदर घुसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर बहुत कम्प्लेक्स काम है, वो एक बार सेट हो चुका है ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, राइट। तो उसको वहां पर इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। वो किसके पास जाएगा? शेल के पास। उसको अपनी इनपुट देगा, शेल जो है उसको कोई भी इंटरप्रेट करके उस इनपुट को आपके कर्नल के थ्रू हार्डवेयर और प्रोसेसिंग के लिए भेजेगा, और उसके बाद शेल प्रोसेसिंग के बाद जो आपकी आउटपुट आएगी उसको भी यूजर को क्या करेगा? वापस करेगा। तो यहां पर आपका यूजर है। अब आपका जो पूरे का पूरा जो ब्लॉक डायग्राम है वो कंप्लीट होने वाला है। मैं एक बार फिर से आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे फिजिकल पार्ट्स हैं, पुर्जे हैं। जब तक उनमें हमने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं डाली है वो क्या है? बेकार हैं, दे आर ऑफ नो यूज। उसके बाद उसमें जो दिमाग डाला, जो इंस्ट्रक्शन डाली, वो कौन सी डाली? कर्नल, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूजर जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है। इसलिए बीच में क्या बनाया? शेल। वो बिचौलिया बनेगा ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के बीच में। तो शेल के साथ यूजर जो है वो डायरेक्टली भी क्या कर सकता है? इंटरेक्ट कर सकता है। यूजर शेल के साथ डायरेक्टली भी इंटरेक्ट कर सकता है, या फिर वो किसी एप्लीकेशन के साथ, कोई एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की है उसके माध्यम से वो क्या कर सकता है? शेल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, राइट।
तो हमारे पास दो चीजें हैं, यूजर डायरेक्टली शेल के साथ इंटरेक्ट करे या फिर यूजर किसी एप्लीकेशन के थ्रू शेल के साथ इंटरेक्ट करे। तो ज्यादातर जो शेल के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं वो कौन करते हैं? जो डेवलपर होते हैं, जिनको की कोड की समझ होती है, जो कि हर एक जो कमांड है उनको पता होता है, राइट। लेकिन जो आपके कैजुअल यूजर्स हैं, जिनको की कोडिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनको जो है वो शेल के साथ आसानी बनाने के लिए उनका जो काम है उनके बिहाफ के ऊपर कौन करेगी? कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करेगा, राइट। In other words, shell is an interface which can run commands, programs and shell scripts. Okay? कर्नल को कोई भी कमांड देनी है, हमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। तो वो जो काम है, जब हम शेल स्क्रिप्ट्स लिखेंगे तो क्या करेंगे? हम किसी प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, किसी कमांड को चलाना चाहते हैं, या बहुत सारी कमांड्स इकट्ठी हैं तो वो क्या बन जाती है? स्क्रिप्ट बन जाती है, राइट। तो इन सबको करवाने का जो जिम्मा होता है वो क्या कौन करता है? शेल करता है। द शेल इज ऑफ टू टाइप्स। ये जो शेल होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है कमांड लाइन शेल। कमांड लाइन, कमांड मीन्स हर एक चीज की क्या देनी है? हमने कमांड देनी है, राइट। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? ग्राफिकल शेल। ग्राफिकल शेल आप सभी ने देखा हुआ है। ग्राफिकल शेल कौन सा है? जिसमें कि आप कुछ एक शॉर्टकट्स कीबोर्ड के या फिर माउस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ले जाते हो, क्लिक करते हो, एंड दैट्स ऑल। आपको कोई चिंता नहीं है कि हमें क्या कमांड लिखनी है। आपके बिहाफ के ऊपर जिस एप्लीकेशन को आप यूज कर रहे हो, जो मैंने बताया था एप्लीकेशन के थ्रू शेल में जाना, तो एप्लीकेशन आपके लिए कमांड्स देने का काम कर रही है, राइट। तो यहां पर इस वाली चीज को हम इलुस्ट्रेट करने के लिए वी विल ओपन अ टर्मिनल। हम कमांड लाइन कौन सा होता है? जिसमें कि जब आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं आए थे तब कंप्यूटर इतना पॉपुलर नहीं था, क्योंकि हमारे को सारी की सारी जो कमांड्स थी वो लिख के कंप्यूटर को देनी पड़ती थी, राइट। विंडोज भी जब शुरू में आई थी तो उसमें एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आता था, डोस। काली सी विंडो बनती है, उसमें सब कुछ टाइप करके आपको कमांड्स देनी पड़ती हैं जो भी आपने काम करवाना है। इसलिए जो कॉमन जो आदमी था वो उसको असेस नहीं कर पाता था। तो कमांड लाइन शेल का हम एक यहाँ पे इलुस्ट्रेशन आपको देते हैं। सपोज आई एम ओपनिंग द टर्मिनल, आई विल यूज उबंटू, राइट। लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी आएगी, आप पढ़ोगे इसको आप। तो मैं इसका जो आपका कमांड लाइन है वो इस तरह का होता है, राइट। कहाँ पे हमें जो भी काम करना है वो उस पर टाइप करके करना पड़ता है। वो वाला इजी वाला काम नहीं है कि माउस पकड़ा और क्लिक कर दिया। सारी की सारी कमांड्स हमें इसको देनी पड़ेंगी। अभी जिस भी मैं फोल्डर में हूँ मैं उसकी लिस्ट चाहता हूँ। ये आप कमांड्स अभी करोगे बाद में, लेकिन आज सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूँ कि कमांड लाइन जो शेल है वो क्या होता है। इस तरह से कमांड्स हमें टाइप करके उसमें लिखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास जो 2 फाइल्स हैं, जिस डायरेक्टरी में मैं अभी हूँ, जिस फोल्डर में हूँ, राइट, वहाँ पे आप क्या करते हो? वो एकदम से आप माई कंप्यूटर खोलते हो और फोल्डर्स ढूंढ लेते हो। लेकिन वो आज की बात है। अगर आप पहले जब आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं डेवलप हुआ तो सारे के सारे काम आपको इसी तरह से करने पड़ते थे, राइट। अभी मैं अगर देखना चाहूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ? होम फोल्डर में अजय गुलेरिया GNR नाम से क्या है एक फोल्डर बना है, वहां पे हूँ। अगर मैं चाहूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं, तो यहाँ पर test1 और test2 हैं। अगर test1 और test2 के अंदर अगर मैं जाना चाहता हूँ तो मुझे सारी की सारी जो कमांड्स हैं वो इस तरह से लिखनी पड़ेंगी। अब मैं test1 के अंदर हूँ, राइट। सो एवरीथिंग विल हैव टू बी गिवन बाय राइटिंग कमांड्स। और सारी की सारी कमांड्स आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। तो दिस वाज योर कमांड लाइन शेल। और एक बात बता दूं कि जो डेवलपर हैं, राइट, वो अभी भी वो जो डेवलपिंग का काम करते हैं तो वो तो फटाफट काम चाहते हैं। उनको सारी की सारी कमांड्स पता होती हैं और वो फटाफट इसी से काम करते हैं। दे डोंट हैव, वो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते कि जाओ और माउस को पकड़ो जाके। उनके पास सारा ये है, शॉर्टकट्स हैं, और वो कमांड लाइन शेल ही यूज करते हैं डेवलपमेंट के लिए। ओके, सो दिस वाज कमांड लाइन शेल। और ग्राफिकल शेल तो आपको पता ही है। ग्राफिकल शेल क्या थे? जिस तरह से आप डेस्कटॉप में जाते हो,
चीज़ों को क्या करते हो, क्लिक करते हो। यही ग्राफिकल शेल है। सो ठीक है स्टूडेंट्स, आपका जो दूसरा कंपोनेंट था वो क्या था, शेल। देन वी कम ऑन टू थर्ड कंपोनेंट, दैट इज एप्लीकेशन। सबसे पहले हार्डवेयर, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है हार्डवेयर के, उसके बाद कर्नल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बीच में क्या आएगा, शेल आएगा, इंटरफेस आएगा। यूजर डायरेक्टली भी शेल के साथ कम्युनिकेट कर सकता है या किसी एप्लीकेशन के थ्रू भी। एप्लीकेशन क्या होती है, किसी भी काम को करने के लिए, जैसे कि आप फोटो एडिटिंग करते हो तो फोटोशॉप उसमें इंस्टॉल करते हो, राइट। कोई गेम खेलते हो तो गेम इंस्टॉल करते हो। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट या इस तरह के काम करने हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसमें इंस्टॉल करते हो, राइट। या फिर लिनक्स में आप ऑफिस लिब्रे उसमें इंस्टॉल करते हो। तो वो जो आपके सॉफ्टवेयर्स जिनको कि हार्डवेयर की बेसिक फंक्शनैलिटी से लेना देना कुछ नहीं है, वो यूजर ने अपने किसी विशेष काम को करने के लिए स्पेसिफिकली अलग से इंस्टॉल किए हैं। दे आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। These are the software developed for performing specific tasks. जिसको जिसकी जरूरत है वो अपनी मर्जी से डालता रहेगा, right? Linux has variety of application software which can be installed similarly like Windows, Mac. Windows और Macintosh जो आपको पता है एप्पल के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो उसमें जिस तरह से हम एप्लीकेशंस अपने काम के अनुसार इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह से हम Linux में भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। These are installed over the Linux kernel. फिर से Linux kernel means, मैं बार बार बोल रहा हूँ, kernel is operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ एक यूटिलिटीज हो सकती हैं, जैसे कैलकुलेटर है, ये है, वो है, जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है कि यार ये वाली चीजें जो है कॉमन है, सभी के यूज में आने वाली हैं, राइट। तो वो जो आपकी यूटिलिटीज हैं, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ कर्नल बेसिकली, दे आर आल्सो एप्लीकेशंस। बट यूटिलिटीज के बगैर हार्डवेयर को फंक्शनैलिटी देने के लिए जो मिनिमम ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, दैट इज कर्नल, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिनक्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, तो इस हमारे सेक्शन के ऊपर जो आपका होमवर्क का और जो नोट्स मेंटेन करने के लिए जो क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन। और सारा कुछ हमने इस सेक्शन में कवर किया। आप एक बार वीडियो को समझ के तो दूसरी बार आप चीज़ों को नोट करके अपने नोट्स मेंटेन कर लें। एंड होप यू आर एंजॉइंग दीज वीडियोस। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।